Hi. So today I decided to speak about the digital records that are now being produced so incessantly. और इतने सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं मार्केट में कि समझ में नहीं आ रहा कि किसको लें और किसको ना लें। मेरे को कुछ लोगों के फ़ोन्स आए थे, कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे, जहां वो लोग मेरी राय जानना चाहते थे अभी जो नए रिकॉर्ड्स प्रेस हो रहे हैं उसके बारे में। तो ऐसा है कि जब ये रिकॉर्ड्स पहली बार प्रेस होना शुरू हुए थे 8-10 साल पहले, जब उस समय 1942 में लव स्टोरी वगैरह ये रिकॉर्ड्स आए थे, तो जितने भी म्यूज़िक कलेक्टर थे, म्यूज़िक लवर्स थे, वो एकदम से हमने इसको हाथों हाथ लिया था। वी वर ऑल वेरी हैप्पी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली द प्रोडक्शन ऑफ वाइनल हैड स्टार्टेड। तो रिकॉर्ड्स को शुरू शुरू में हम सब ने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, और जिसमें कि वो छोटे नवाब आई थी, पति पत्नी आई थी, 1942 लव स्टोरी आई थी। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये रिकॉर्ड्स, दे वर नॉट रिकॉर्ड्स एक्चुअली। इट फेल्ट एज इफ सम सीडी वाज प्लेइंग। तो थोड़ा सी तो निराशा सबको हुई, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड्स थे और अब तक हमने जितने भी रिकॉर्ड्स लिए थे, जितने भी पुराने वाले रिकॉर्ड्स खरीदे थे, उनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हम इनको पूरी तरह से अपने से दूर कर भी नहीं पा रहे थे। आप अगर ध्यान से सोचें तो आप रिकॉर्ड खरीदते क्यों हैं? आप सीडी क्यों नहीं खरीदते? अगर किसी फिल्म की कोई पुरानी मूवी हो, जैसे सपोज करिए मैं आपको एक ऑफर दूं कि आपको चंदन का पालना या सास भी कभी बहू थी, हाँ, या फिर नूर जहां, या इस तरह के कोई भी पुराने नंबर जिनका एंजल बहुत अच्छा बजता है, वो एक रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसी की एक सीडी भी अवेलेबल है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉर्ड लेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो रेयर है। मान लीजिए कि रेयरिटी खत्म होगी, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो भी जो साउंड क्वालिटी का शौकीन है वो रिकॉर्ड को ही चुनेगा। रिकॉर्ड हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी साउंड क्वालिटी जो है किसी भी फॉर्मेट से हमें बेहतर लगती है। लेकिन अगर वो साउंड क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, अगर वो साउंड क्वालिटी ही आर्टिफिशियल हो जाए, तो फिर उस रिकॉर्ड को लेने का क्या मतलब है? अब जो रिकॉर्ड्स जो अब मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए कि कोई पुरानी मूवी उठा लेते हैं, जैसे शर्मीली। अब शर्मीली का रिकॉर्ड अगर आज की डेट में बनता है तो क्या वो अपने उस फर्स्ट प्रिंट ओडियन का मुकाबला कर पाएगा? जवाब है, नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि उस समय जो रिकॉर्ड्स बनते थे अपने एनालॉग तरीके से, वो पूरी की पूरी तरह स्पूल टेप से रिकॉर्डेड होते थे। अब एनालॉग फॉर्मेट है रिकॉर्ड, एनालॉग फॉर्मेट है कैसेट, डिजिटल फॉर्मेट है सीडी और MP3 और ये जितने कुछ भी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स वगैरह हैं। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर साउंड क्वालिटी के फॉर्मेट से अगर प्यार है या वो हमें पसंद आता है, तो हम उस फॉर्मेट को सिर्फ उस पर्टिकुलर साउंड क्वालिटी के लिए खरीदना चाहते हैं, रखने के लिए नहीं। अब मैंने भी देखा देखी उस समय बड़े सारे ये रिकॉर्ड्स देखिए, ये ताल, अभिमान, धड़कन, कच्चे धागे, परदेश, दीवाना, दुनिया, न जाने क्या क्या मैंने खरीदा, और जितने रिलीज होते गए खरीदता चला गया मैं, जस्ट बिकॉज आई लव द वाइनल्स। मुझे इस फॉर्मेट से बड़ा प्यार है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि इनकी जो ओरिजिनल सीडीज थी मेरे पास, जैसे ये वाली देख रहे हैं आप, ये मेलोडी लेवल पे साजन, कुर्बान, जनता की अदालत और बहुत कुछ जो 90s में उस समय स्कूल डेज के हिसाब से जो जो अच्छा लगता गया था, हमने सब खरीदते चले गए, सब खरीदा। और सीडीज का भी मेरे पास अब बहुत अच्छा कलेक्शन है, और ये सारी फर्स्ट प्रिंट की मेलोडी की सीडीज थी जो उस समय इंटरनेशनली बन के आती थी। आप जब इनको सुनते हैं और फिर जब रिकॉर्ड को सुनते हैं, तो आपको फिर अपने ऊपर गुस्सा सा आता है कि जब आपके पास ये सीडी ऑलरेडी है और ये इतनी कमाल की सीडी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी की, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये टाइम की मोटी वाली सीडी है। अब इस सीडी को छोड़ के अब मुझसे कोई कहे कि इसी सीडीज की फाइल को वैक्स पे किसी ने एनग्रेव कर दिया है, आप उसको सुनिए, इट डजंट मेक सेंस टू मी, इट एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस टू मी। सो बेसिकली
what I want to say is that records are supposed to be analog formats. If you are putting the digital files onto them, you are basically not doing justice to the listeners. कोई लिसनर है, उसने रिकॉर्ड खरीदा है इसलिए है कि उसको एनालॉग चार्म चाहिए, वो एनालॉग है नहीं उसके अंदर, तो फिर आपको आपके साथ तो धोखा हो गया एंड यू आर पेइंग बिग बक्स फॉर दैट। आजकल के जो नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो रिलीज होने के पहले ही उनकी प्राइजेस इतनी हो जा रही हैं कि आमतौर पे अब जो बहुत डेस्परेट है वो ले रहा है। लेकिन सपोज करिए कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ साजन का। साजन की ये सीडी आई थी मेलोडी में फर्स्ट प्रिंट वाली, ये है वो सीडी, काफी मोटा ज्वेल बॉक्स है और ये था वो सीडी। इस सीडी की जो साउंड है, इस पे जो फाइल्स इनग्रेव्ड हैं, इस पे जो फाइल्स बर्न्ड हैं, इनग्रेव्ड तो खैर रिकॉर्ड के लिए हो गया, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। एक बढ़िया प्लेयर पे अगर आप इसको सुने तो आपको बहुत मजा आएगा। और इसी का रिकॉर्ड उस जमाने में वीनस ने बनाया था 91-92 में, और वीनस वॉज नॉट ए वेरी ग्रेट रिकॉर्ड मेकिंग कंपनी। वीनस, टिप्स, टी सीरीज, ये कोई बहुत ग्रेट कंपनीज नहीं थी, तो इसलिए उनकी साउंड क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी और उनके HMV या पॉलीडोर के काउंटर पार्ट्स के मुकाबले, तो मैंने ये सीडीज खरीदी एंड दे हैव सेटिस्फाइड मी। अब मुझसे कोई ये कहे कि जो नया वाला जो प्रेस आया है आप उसको क्यों नहीं ले रहे, सर इट डजंट मेक सेंस टू मी। जो फाइल्स इस पे हैं वही फाइल्स उस पे हैं। ये सीडी आपको मिल जाएगी 1000-2000 रुपए में, वो LP रिकॉर्ड जाने किस प्राइस में बिक रहा है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी था कि आखिर ये जो नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उसको हम ले या ना ले। आप ले सकते हैं अगर आप ओरिजिनल के पीछे पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो, लेकिन अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड कभी भी आपको मिलेगा तो आपने आज जो रीप्रेसिंग खरीदी है वो अब आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। तो मेरी सजेशन ये है कि प्लीज होल्ड ऑन, ट्राई टू बाय द ओरिजिनल, अदरवाइज यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर द रिप्स। कि ओरिजिनल रिकॉर्ड के अगर आपको रिप्स मिल जाते हैं तो दे आर एज गुड एज द ओरिजिनल रिकॉर्ड, प्रीटी क्लोज, मच बेटर देन द न्यू रिलीजेस। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इट्स योर मनी एंड इट्स योर विश। इफ यू वांट टू बाय द न्यू रिकॉर्ड्स यू कैन जॉली वेल गो अहेड। बहुत से लोग इसलिए भी खरीदते हैं कि बाद में इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो दे आर लाइक एन इन्वेस्टमेंट कि आप उनको लेके रख लो, बाद में सेल कर देना। बट इफ यू आर अ साउंड फ्रीक, buying the new records does not make sense until and unless these records come from a company like Mofi, Mobile Fidelity। अब Mobile Fidelity एक लेवल है जो रिकॉर्ड्स बनाता है पुराने हिट्स के ऊपर, बट उन्होंने कोई इंडियन रिकॉर्ड को हाथ नहीं लगाया है और इंडियन किसी साउंड ट्रैक को छुआ नहीं है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल रिलीजेस। तो मार्विन गे, पिंक फ्लॉयड, डायर स्ट्रेट्स, इनके रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं जो उस जमाने के बड़े बड़े एल्बम्स थे जो 70s में, 60s में, 80s में बहुत हिट हुए थे। उन रिकॉर्ड्स को दोबारा से रीमास्टर करके उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बट देयर रिकॉर्ड्स आर ट्रूली एनालॉग इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे हैव यूज्ड द ओरिजिनल स्पूल टेप। उस ओरिजिनल स्पूल टेप को लेकर के बाकायदा उस समय का जो मशीन होती थी, स्टूडर A320 या उस तरह की कोई प्रोफेशनल स्पूल प्लेयर पे, उसको बढ़िया से क्लीन करके स्पूल को, क्योंकि कई बार फंगस, मोल्ड्स ये लग जाती है चीज़ें, हालांकि उनकी कोल्ड कंट्रीज में उतना आसान नहीं है डैमेज होना जितना हमारी कंट्री में है, लेकिन फिर भी वो उसको बाकायदा स्पूल्स को क्लीन करते हैं, नए तरीके से उसको प्ले करते हैं, और जब वो प्ले हो रहा होता है उसी समय वो लैकर बन रहा होता है। सो ऑल द एनालॉग सिग्नल्स पास ऑन टू द मास्टर डिस्क and then are transferred onto the lacquer through nickel plating, and those stampers are used to press the records. दूसरी चीज वो क्या करते हैं मोफी वाले कि मैक्सिमम जो रिकॉर्ड्स वो बनाते हैं, अधिकतर मैंने देखा है वो 45 RPM पे बनाते हैं। तो हायर रोटेशनल स्पीड ऑलवेज गिव्स अ पंच एंड थंब टू द एंड साउंड क्वालिटी। तो डायर स्ट्रेट्स का जैसे एक एल्बम है ब्रदर्स इन आर्म्स, तो ब्रदर्स इन आर्म्स का फर्स्ट कॉपी लीजिए और उसको प्ले कीजिए, और जो मोफी ने प्रेस किया है आप उसको बजा के देखिए साइड बाय साइड। मोफी की प्रेसिंग सरपासेस द ओरिजिनल रिलीज बाय माइल्स, और यही रीजन है
कि मोबाइल फिडेलिटी के जो रिलीजेज हैं उनकी बहुत वैल्यू है और लोग उनकी कलेक्शन के पीछे दीवाने हैं। हम इंडियंस जो हमारी पसंद है, हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे जो फेवरेट साउंड ट्रैक्स थे उनके जो स्पूल्स थे वो या तो डैमेज हो गए हैं या कंपनी वो हार्डवर्क करना नहीं चाहती कि उनको रिट्रीव करे, क्लीन करे, दोबारा से प्ले करे और फिर एनालॉग तरीके से बनाए। ये शायद कोई बाहर से बंदा आएगा या कोई बहुत एंथुजियास्ट कोई आएगा तभी वो हो सकता है, और वो भी कंपनी अगर कोऑपरेट करेगी तो। लेकिन कंपनी को कोई खास इंटरेस्ट दिखता नहीं है। तो उन्होंने जो उस जमाने में डिजिटाइजेशन की थी 44.1 किलोहर्ट्ज 16 बिट्स पे, और उनको ये लगा था कि ऑडियो निर्वाणा हो गया, एंड somebody told me कि to save the space they discarded almost all the spool tapes. I do not know whether it is true or false, but जो हालात हैं उससे लगता है कि वाकई में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया यानी आज के सारे गामा के पास शायद वो स्पूल्स अब नहीं रहे, या हैं भी तो बड़ी बुरी हालत में हैं, तो दे जस्ट कांट यूज इट। तो जो डिजिटाइजेशन हो गई थी, जो फाइल्स उन्होंने सीडीज पे इनग्रेव किए थे और उस समय यूएस से ईएमआई की सीडीज के थ्रू बनवा के ले आए थे, बड़े फैनफेयर से बिका था, वही फाइल्स वो चुपचाप उठाते हैं और वैक्स पे डाल देते हैं। उस वैक्स को आपको बेच देते हैं। आप खुश हैं कि मुझे रिकॉर्ड मिल गया भूत बंगला का। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। भूत बंगला का वो जो रिकॉर्ड जो दोबारा बन के आया था, इट इज टोटल ट्रैश। द वर्ड इज ट्रैश। एकदम बेकार है, ना उसमें कोई वार्मथ है, ना उसमें कोई साउंड क्वालिटी मुझे पसंद आती है। एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया दिल पड़ोसी है का, तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो दिल पड़ोसी है का पिच इश्यूज है। जो बाद वाली कॉपी बनी अच्छी है लेकिन उसमें पिच इश्यूज है। जो एल्बम्स डिजिटली रिकॉर्ड हुए थे 90s में, जिस सीडीज के ऊपर आप देखेंगे डी लिखा होता है, जो डिजिटली रिकॉर्ड हुए हैं उनको आप दोबारा से रिकॉर्ड पे डाल रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। इट वाज एनीवे रिकॉर्डेड डिजिटल। So for those soundtracks which were recorded analog, if you have the spool tape, please use that and give us those records and we will buy it. Buy it maybe at a double price जो आप आज चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है इन रिकॉर्ड्स को लेने का। तो इसलिए एक छोटी सी सजेशन थी, इस पे मुझे अपना एक ओपिनियन देना था। कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, तो दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। रेस्ट इज अप टू यू वेदर यू बाय देम और नॉट। मैंने तो जितने भी रिकॉर्ड्स खरीदे उनको एक या दो बार बजाया और वैसे ही रखे हुए हैं। दे आर ऑफ नो यूज टू मी, क्योंकि अगर मुझे सपोज करिए ये बहुत फेवरेट साउंड ट्रैक है ताल का, डबल एलपी सेट बनाया बाकायदा, वेरी हेवी, टेक्स लॉट ऑफ स्पेस, इज वेरी हेवी, बट साउंड क्वालिटी वाइज नथिंग। ताल की सीडी बहुत अच्छी बजती है, बहुत अच्छी बजती है। और अगर आपके पास ट्यूब एम्प्स वगैरह का सेटअप आप कर लें तो वो मतलब इट विल सरपास दिस वाइनल बाय माइल्स। तो 180 ग्राम वर्जिन वाइनल ये वो करके आप डाल क्या रहे हो? डाल तो आप डिजिटल फाइल ही रहे हो। तो इसलिए ये मेरी सलाह है कि कभी भी जब ओरिजिनल साउंड ट्रैक मिले, जैसे जंजीर का था, ये भी इन्होंने बनाया बेकार कर दिया, ऐसे बड़े साउंड ट्रैक्स हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू गेट द ओरिजिनल। इफ यू कैनॉट बाय द ओरिजिनल, इफ इट साउंड्स कॉस्टली और साउंड्स और कंडीशन नहीं अगर मिलती है, तो उसका एक आसान सोल्यूशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ a music lover is try to get the rips. If you get the original rips from the record, they are still better because you are getting a copy from the original record. लेकिन उनको हेवीली फिल्टर करके कंपनी क्या करती थी, क्लिक्स और पॉप्स निकालने के लिए उन पे पता नहीं कौन सा नॉइज फिल्टर चलाती थी कि सारी हाई फ्रीक्वेंसी का बेड़ा गर्क हो जाता था, एनालॉग चार्ज निकल जाता था। तो व्हाट यू गेट इज एब्सोल्युटली नथिंग but a very very poor replica of the original, और उसके लिए पैसे खर्च करना it doesn't make sense according to me. So this was my opinion on the newly released vinyls, or we'll catch up again. The next video will be probably a suggestion to the budding music lovers कि कौन सा turntable लें वगैरह वगैरह, और direct drive belt drive का एक comparison जैसा था वो उसको करेंगे अगले वीक। I hope you would like this video. Let me know your opinions.